आगच्छन्तु विद्यार्थिनः अष्टमं पाठं पश्यामः। जो हमारा 8वां पाठ है दयावीर की कथा, दयावीर कथा, उसका आज हम द्वितीय भाग है यानी दूसरे भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों, पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना, कवि विद्यापति के बारे में जाना, किस प्रकार से उनकी कथाएं हैं, विविध विषय उन्होंने ग्रंथ लिखे, उसके अलावा पाठ का किस प्रकार से परिचय था उसको जाना, हम्मीर देव चौहान के बारे में जाना, हम्मीर हट के बारे में जाना। आइए दूसरा भाग में हम देखते हैं। दूसरे भाग में हम देखेंगे हम्मीर देवस्य महिमा, यानी राजा हम्मीर रणथंभौर के जो राजा थे उनकी किस प्रकार से महिमा है, किस प्रकार से श्लोक के माध्यम से महिमा को देखेंगे। और महिमा शाही नाम ने सेनानी न पलायनम च, और जो महिमा शाही नाम का जो सैनिक था, सेनानी था, जो उसको हमने मोहम्मद शाह भी बताया है, दोनों नाम एक ही है, उसका किस प्रकार से अपने राज्य से पलायन होता है और वो किस प्रकार से आगे की क्रियाविधि करता है। आइए चलते हैं। पुनः सर्वेशम स्वागतम। देखते हैं पहला हम्मीर के बारे में श्लोक है, हम्मीर देव की महिमा के बारे में बताया गया है। मेरे साथ में उच्चारण करेंगे बच्चों। दयालु पुरुष श्रेष्ठ सर्व जंतुपकारक तस्य कीर्तन मात्रेण कल्याणम उपद्यते, यानी दयालु पुरुष श्रेष्ठ सर्व जंतुपकारक तस्य कीर्तन मात्रेण कल्याणम उपपद्यते। यहां बच्चों यह है विच्छेद इसका। तो आइए सबसे पहले इसका कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सर्व जंतु उपकारक का मतलब हुआ सभी प्राणियों का उपकार करने वाला, सभी प्राणियों का उपकार करने वाला। कीर्तन मात्रेण यशो गाता, गाने मात्र से, उपपद्यते यानी प्राप्त होता है। तो अन्वय को देख लेते हैं बच्चों कि ये श्लोक का पहले अन्वय से पहले हम प्रसंग देते हैं आजकल कि ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथम भाग के दयावीर कथा शीर्षक पाठ से अवतरित है। बच्चों, कभी भी किसी भी श्लोक की व्याख्या आ जाती है तो आपको इस प्रकार से लिख के संस्कृत में लिख के आना है। मूलतः ये पाठ मैथिली कोकिल विद्यापति कवि विरचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के प्रथम परिच्छेद से संकलित किया गया है। इसमें राजा हम्मीर देव की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, क्या है, अन्वय देखते हैं। यह दयालु पुरुषः श्रेष्ठः सर्व जंतुपकारकः अस्ति तस्य कीर्तन मात्रेण कल्याणम उपपद्यते। यानी बच्चों यह यानी जो दयालु यानी यह यानी जो कौन, राजा हम्मीर, राणा हम्मीर के बारे में बताया है, इसलिए यह का मतलब हुआ जो राणा हम्मीर। दयालु पुरुष है, वो क्या है, दयालु पुरुष है, दयालु व्यक्ति है। श्रेष्ठ है, और वो क्या है, पुरुष श्रेष्ठ है, यानी पुरुषों में क्या है, श्रेष्ठ है। सर्व जंतु उपकारकः अस्ति, और सर्व जंतु यानी सभी प्राणियों का क्या है, उपकार करने वाला, उपकारकः, उपकारम करोति इति उपकारकः, यानी उपकार करने वाला है। तस्य कीर्तन मात्रेण, उसके कीर्तन मात्र से, उसके नाम लेने से मात्र क्या होता है, कल्याणम उपपद्यते, यानी कल्याण की, उपपद्यते यानी प्राप्ति होती है, और उसके स्मरण मात्र से कल्याण प्राप्त होता है। ऐसा हम्मीर देव चौहान का परिचय बच्चों। तो जो राजा हम्मीर देव दयालु व्यक्ति है, पुरुष श्रेष्ठ है, सभी प्राणियों का उपकार करने वाले हैं, उनके कीर्तन मात्र से कल्याण की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका नाम स्मरण करने मात्र से कल्याण होता है बच्चों। तो आइए वापस श्लोक, इसमें विशेष में मैंने दिया है कि यहाँ राजा हम्मीर देव को दयालु श्रेष्ठ परोपकारी बतलाते हुए उनके पुण्य नाम से ही मानव मात्र का कल्याण होना दर्शाया गया है। तो इसमें व्याकरण है बच्चों दो कि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ में प्रशस्य जो शब्द है, इसमें इष्टन प्रत्यय करने पर प्रशस्य का श्रय आदेश होता है, इष्टन का इष्ट, और रूप बनता है श्रेष्ठ। क्या बनता है, श्रेष्ठ। उसी प्रकार से सर्व जंतु उपकारक, सर्वेशम जंतु नाम उपकारक, तो यानी षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा बच्चों। वापस श्लोक की ओर चलते हैं।
श्लोक में बताया गया है कि दयालु पुरुषः श्रेष्ठ, हम्मीर देव क्या है? दयालु है, पुरुष श्रेष्ठ है, सर्व जंतु उपकारक है, सभी प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। तस्य कीर्तन मात्रेण, उनके कीर्तन मात्र से कल्याण की प्राप्ति होती है, कल्याण प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम्मीर देव चौहान के बारे में ये बताया गया है। बच्चों आगे देखते हैं, आगे कहा है अस्ति कालंदी तीरे योगिनीपुर नाम नगरम तत्र अलावदीन नाम यवन राजो बभूव है, और सह चैकदा के नाम निमित्तेन महिमा सही नामने शेनानिने अकुप्यतः स च यवन स्वामिनं प्रकुपितं प्राणग्राहकं च ज्ञात्वा चिन्तयामाशः सामर्शो राजा विश्वसनीयो न भवति। तो बच्चों इसके हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहले कालंदी तीरे, कालंदी तीरे का मतलब हुआ यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर। प्रकुपितम यानी अत्यंत क्रोधित हुए, अत्यंत क्रोधित हुए। चिंतयमाशः यानी विचार किया। सामर्श यानी क्रोधयुक्त। विश्वसनीय यानी विश्वास के योग्य। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। अस्ति यानी ह, कालंदी तीरे यानी यमुना नदी के किनारे पर। कलिंद की जो पुत्री है, कौन? कालिंद। कालिंदी जो कलिंद की पुत्री है यानी यमुना के किनारे पर क्या है? योगिनीपुर नाम नगरम। योगिनीपुरम, योगिनीपुर नाम का क्या है? नगर है। तत्र अलावदीन नाम यवन राजो बभूव है, और वहां पर अलाउद्दीन नाम का, अलाउद्दीन खिलजी नाम का यवन राजा हुआ, मुस्लिम शासक हुआ। सह चैकदा, शह यानी वह, कौन? अलाउद्दीन जो खिलजी है। चैकदा एक दिन, केनापि निमित्तेन किसी कारण से, किसी कारण से। महिमा शाही नाम ने, महिमा शाही नाम के जो सेनापति थे, सेनानी थे, अकुप्यतः उस पर वो क्या हुए? क्रोधित हुए। बच्चों तो सेनानी में चतुर्थी विभक्ति है। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप है, इस कारण से यहाँ सेनानी में चतुर्थी विभक्ति आई। बच्चों तो किसी कारण से महिमाशाही नाम के जो सेनानी थे उस पर क्या हुए? क्रोधित हुए। सहच यवन स्वामिनम प्रकुपितम प्राणग्राहकम च ज्ञात्वा, और जो महिमाशाही नाम का जो सेनानी था, या जो मोहम्मद शाह, उसका दूसरा नाम था मोहम्मद शाह नाम का जो सेनानी था, उसको जब ये पता चला, सहच यवन स्वामिनम, वह यवन स्वामी को, प्रकुपितम यानी क्रोधित, प्राणग्राहकम च यानी प्राणों को लेने वाला जानकर, प्राणों को ग्रहण करने वाला जानकर, ज्ञात्वा यानी जानकर, चिंतयामाश वो क्या हुआ? चिंतित हुआ। अर्थात जो सेनापति था, सेनानी था, वो क्या हुआ? चिंतित हुआ, और उसने सोचा सामर्शो राजा, यानी सामर्श यानी क्रोध से युक्त राजा, विश्वसनीयो न भवति यानी वो क्या होता है? विश्वसनीय नहीं होता है, कि वो कुछ भी कर सकता है। यदि राजा को क्रोध आता है और वो क्रोध में कुछ भी कर सकता है, इसलिए सामर्शो राजा विश्वसनीयो न भवति, सामर्श से जो क्रोध से युक्त जो राजा है वो विश्वसनीय नहीं होता है। यानी इसमें बताया गया है कि यमुना नदी के किनारे पर योगिनी नाम का जो नगर था, वहाँ अलाउद्दीन नाम का राजा था, वो किसी कारण से अपनी सेनानी जो मोहम्मद शाह था या महिमा शाही नाम का जो सेनानी था उस पर क्रोधित हो गया। और जब ये बात सेनानी को पता चली तो उसने जाना कि क्रोधित जो राजा है, यवन स्वामी है, क्रोधित है, और वो प्राणों को लेने का इच्छा यानी जान करके कि वो प्राणों को भी ले सकता है, ऐसा जान करके, और उसने सोचा कि सामर्शो राजा यानी क्रोध से जो युक्त राजा होता है वो विश्वसनीय नहीं होता है। उसका कब कौन सा मूड हो, कौन सा चिंतन हो, वो कुछ भी कर सकता है। आइए इसको एक साथ देख लेते हैं। यमुना नदी के किनारे पर योगिनीपुर नाम का नगर है, वहाँ अलाउद्दीन नाम यवनों का शासक हुआ। वह एक समय किसी कारण से महिमा शाह नाम वाले सेनापति पर अत्यंत क्रोधित हो गया तथा वह यवनों के स्वामी को अत्यंत क्रोधित तथा प्राणों का ग्राहक यानी प्राण लेने की इच्छा रखने वाला जानकर चिंतित हो गया। क्रोध से युक्त जो राजा होता है वो विश्वास योग्य नहीं होता है। आइए देखते हैं आगे। इसमें कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न है बच्चों।
कि यवन राज है, जो हमारे ये देखो ये शब्द आए थे ना, यवन राज है, यवन राज है। तो इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों कि यवन राजा यानी यवना नाम राजा, यानी यहाँ षष्ठी विभक्ति है, जो मुसलमानों का यवन शासक है वो, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी, और षष्ठी होने के कारण यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। उसी प्रकार से चैकदाह, चय प्लस एकदाह, चय में ए मिला हुआ है और ये मिला हुआ है, तो इसका ऐ हो जाएगा बच्चों, और इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी चैकदा, प्रकुपितम, प्र प्लस कुप प्लस इक्तः, यानी क्रोधित होना, तो इक्तः का तय बचा और रूप बनेगा प्रकुपितः। प्राण ग्राहकम यानी प्राणानाम ग्राहकम, प्राणों का ग्राहक, प्राणों की इच्छा लेने की इच्छा रखने वाला, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। उसी प्रकार से सामर्श है यानी क्रोध, यानी अमर्षेण सहितम, यानी क्रोध के साथ में, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा बच्चों? अव्ययी भाव। उसी प्रकार से विश्वसनीय, वि उपसर्ग है, स्वस्थ धातु है, और अनियर प्रत्यय जब हम करेंगे तो अनियर का अनिय बचेगा और रूप बनेगा विश्वसनीय, यानी विश्वास के योग्य। इस प्रकार से हमारे ये व्याकरणात्मक प्रश्न थे। तो हमने छोड़ा था कि क्रोध से युक्त जो राजा होता है वो विश्वास योग्य नहीं होता है। ऐसा चिंतन कौन कर रहा है? मोहम्मद शाह, जो महिमाशाही नाम का जो सेनापति है, ऐसा चिंतन कर रहा है कि क्रोध जब किसी राजा को आ जाए तो वो क्या कर दे, इसका पता नहीं है। आइए देखते हैं आगे। तदिदानीम यावद अनिरुद्धोस्मि तावद एव इतः क्वापि गत्वा निज प्राण रक्षाम करोमि इति परामर्श्य सह परिवारः पलायितः। यानी अब ये जब चिंतन कर रहा है, कौन चिंतन कर रहा है? महिमा शाह नाम का जो सेनापति है, सेनानी है, मोहम्मद शाह नाम का जो सेनापति है, उसी के दोनों नाम है। तो वो चिंतन कर रहा है कि तदिदानीम, तो अब यावद अनिरुद्ध अस्मि, तब तक पकड़ा नहीं जाता हूं, तब तक यहां से क्वापि गत्वा, कहीं पर जाकर, निज प्राण रक्षा, अपने प्राणों की रक्षा, करोमीति, करता हूं, इति परामर्श्य, इस प्रकार का विचार करके, सह परिवार पलायिता। तो बच्चों उसने विचार किया कि मैं जब तक पकड़ा नहीं जाता हूं तब तक मैं यहां से कहीं दूर जाकर के अपने प्राणों की रक्षा करता हूं। इस प्रकार का वो परामर्श कर रहा है, और वह परामर्श करके सह परिवार के साथ में वहां से चला गया, पलायन कर गया। तो इदानीम यानी अब, यावद यानी जब तक, अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध का मतलब हुआ पकड़ा नहीं जाता हूं, हस्मी का मतलब हूं, तावद तब तक, इतः तावद एव इतः तब तक ही, क्वापि गत्वा यानी कहीं पर, गत्वा यानी जाकर के, निज प्राण रक्षाम करोमि, अपने प्राणों की रक्षा करता हूं, इत यानी इस प्रकार से, परामर्श से यानी विचार करके, सह परिवार पलायित यानी परिवार के साथ वहां से वो क्या कर गया? पलायन कर गया। आगे कहता है कि पलायमानो अप्यचिंतयत, पलायन करते हुए भी उसने क्या किया? चिंतन किया। अप्यचिंतयत यानी उसने फिर से चिंतन किया, यत् सह परिवार से दूरगमनम अशक्यम, या संधि देखो, दूरगमनम अशक्यम यानी परिवार के साथ में वो जाते हुए भी सोच रहा है कि यदि परिवार के साथ में जाऊंगा तो दूरगमनम क्या है? अशक्यम है, यानी अशक्य है, अर्थात सक्षम नहीं हूं, ज्यादा दूर तक जाने में सक्षम नहीं हूं। परिवारम परित्यज्य, और परिवार को छोड़ करके भी यदि मैं जाता हूं, पलायनम अपि नोचितम, वह पलायन भी उचित नहीं है। तो अनिरुद्ध का मतलब न पकड़ा गया, परामर्श यानी विचार करके, पलायित यानी भाग गया, पलायन कर गया, परित्यज्य यानी छोड़ करके। तो इस प्रकार से यानी जो क्रोध से युक्त राजा होता है वो विश्वसनीय नहीं होता है, और जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता हूं तब तक कहीं पर जाकर अपने प्राणों की रक्षा करता हूं। इस प्रकार से परामर्श करते हुए, विचार करके हुए, परिवार के साथ में वो क्या कर गया? पलायन कर गया। और पलायन करके भी उसने चिंतन किया कि यह सह परिवार के साथ में, परिवार के साथ में मेरा क्या है? दूर जाना संभव नहीं है।
परिवारम परित्यज्य पलायनमपि नोचितम, और परिवार को छोड़ करके भी यदि मैं कहीं जाता हूं तो वो भी उचित नहीं है। इस प्रकार से वो विचार कर रहा है। इसका हमने एक साथ दिया है कि अतः इस समय जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक यहां से कहीं पर जाकर अपने प्राणों की रक्षा करता हूं। ऐसा विचार कर परिवार सहित भाग गया। भागते हुए भी उसने विचार किया कि परिवार सहित दूर जाना संभव नहीं है, परिवार को छोड़कर भागना उचित नहीं है। इस प्रकार का वो चिंतन, इस प्रकार का वो विचार कर रहा है। निरुद्धम जो व्याकरण है, नि उपसर्ग है, रुद्ध धातु है, इक्ता प्रत्यय है और इसका रूप बनेगा निरुद्धम। उसी प्रकार से परामर्श्य, और परामर्श्य में क्या है बच्चों, परा उपसर्ग है, मृष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप का क्या बचेगा, यह बचेगा, और परामर्श्य यानी विचार करके। उसी प्रकार से परित्यज्य, परि उपसर्ग है, त्यज धातु है, ल्यप प्रत्यय है। बच्चों कत्वा के स्थान पर हमेशा ल्यप प्रत्यय होता है। कत्वा के स्थान पर क्या होता है, ल्यप प्रत्यय होता है। कब होता है, जब उपसर्ग हो कोई धातु से पहले, तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप प्रत्यय। तो ये 3 व्याकरण थे। तो हमने देखा कि परिवार को छोड़कर भागना भी उचित नहीं है। इस प्रकार से इसके आगे देखते हैं बच्चों। आगे है यत जीवितार्थम कुलम त्यक्त्वा यो अति दूरम जनो ब्रजेत लोकांतर्गतस्यैव किम तस्य जीवितेन वा। तो जीवितार्थम कुलम त्यक्त्वा यो अति दूरम जनो ब्रजेत लोकांतर्गतस्य की एव किम तस्य जीवितेन वाह। तो जीवितार्थम का यहाँ अर्थ दिया है प्राण रक्षा के लिए, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, ब्रजेत यानी चला जाए, जीवित तेन का मतलब जीवन से, लोकांतर्गतस्य यानी दूसरे लोक को गए हुए के समान, यानी मरे हुए के समान। तो इसका अन्वय देख लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस श्लोक में जो दयावीर कथा शीर्षक पाठ से श्लोक लिया गया है, इसमें महिमा शाह जो मोहम्मद शाह सेनापति है उसके संदर्भ में कवि ने अपना विचार व्यक्त किया है। क्या किया है, इसको अन्वय में देखते हैं बच्चों कि यह जन जीवितार्थम कुलम त्यक्त्वा अति दूरम ब्रजेत लोकांतर्गतस्य तस्य जीवितेन वा किम प्रयोजनम अस्ति। तो बच्चों इसमें क्या कहा है कि यह जन, वह व्यक्ति, वह आदमी, जीवितार्थम कुलम त्यक्त्वा अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए क्या करता है, कुलम त्यक्त्वा यानी कुल को छोड़ करके, अपने कुल को छोड़ करके क्या करता है, अति दूरम ब्रजेत अत्यधिक दूर चला जाए, बहुत दूर चला जाए, लोकांतर्गतस्य है, और उसका क्या होता है, लोकांतर यानी दूसरे लोक में जाने के समान, यानी जैसे हमारा दूसरा लोक है यानी मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाने के समान। तस्य जीवितेन वा उसके जीवन से क्या लाभ है, अर्थात वह व्यक्ति जैसे कहीं परिवार को छोड़कर दूर चले जाता है, कोई व्यक्ति यदि सामाजिक है और वह परिवार को छोड़कर दूर चला जाए और परिवार से मिलने की भी उसकी संभावना ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की क्या होती है, मरे हुए के समान व्यक्ति होता है। ऐसे इसमें महिमा जो कवि ने बताया है कि यह जन जीवितार्थम, वह व्यक्ति अपने जीवन के लिए, कुलम त्यक्त्वा यानी अपने कुल को छोड़कर, अपने प्राणों के लिए अपने कुल को छोड़कर बहुत दूर चला जाए, और क्या होता है, लोकांतर्गतस्य दूसरे लोक को गए हुए की तरह, तस्य जीवितेन वा किम उसके जीवन से क्या लाभ है, अर्थात उसका जीना व्यर्थ है। इस प्रकार से कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए या अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने कुल को छोड़कर बहुत दूर चला जाए, दूसरे लोक को गए हुए की तरह, उसके जीने से क्या लाभ है, अर्थात उसका जीना व्यर्थ है। इस प्रकार से इसको हमने विशेष में दिया है कि यहाँ अपने प्राणों को बचाने के लिए अपने कुल का त्याग कर अत्यंत दूर चले जाने वाले व्यक्ति को मृत के समान मानते हुए उसके जीवन को व्यर्थ बताया गया है बच्चों, यानी उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है। त्यक्त्वा यानी त्यज धातु है, इक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या रूप बनेगा, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, त्याग करके। उसी प्रकार से ब्रजेत, ब्रज धातु है और इसमें कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है, यानी ब्रजेत में विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है ब्रजेत, और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है
और उपमा अलंकार है बच्चों। कौन सा अलंकार है? यानी लोकांतर इव, यानी उसकी तुलना की गई है, उपमा दी गई है उस व्यक्ति की, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो वापस श्लोक की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यानी जीवितार्थम कुलम त्यक्त्वा, यानी अपने जीवन के लिए कुल को छोड़ करके, योति दूरम जनो व्रजेत, जो व्यक्ति अत्यधिक दूर जाता है, लोकांतर्गतस्य युव, यानी उसके दूसरे लोक में जाने के समान, किम तस्य जीवितेन वा, उसके जीवन से, उसके जीने से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार की इसमें बात बताई गई है बच्चों। तो आपके अन्वय से समझ में आ गया होगा। यानी जीवितार्थम यानी जीवन के लिए, कुलम यानी कुल को, त्यक्त्वा यानी त्याग करके, यो अति दूरम जो व्यक्ति अत्यधिक दूर, जन यानी व्यक्ति, ब्रजेत यानी जाता है, लोकांतर्गत से यु यानी अन्य लोक के जाने के समान, यानी दूसरे लोक को गए हुए के समान, किम तस्य जीवितेन वा, उसके जीवन से क्या लाभ है बच्चों। तो इस श्लोक को हमने देखा। तो बच्चों इस श्लोक के साथ में हमारा ये भाग यहीं पर पूर्ण होता है। लेकिन इसके जो अगला भाग है, यानी जो तीसरा भाग है इस पाठ का, उसमें किस प्रकार से महिमा शाह नाम का जो सेनापति है, मोहम्मद शाह नाम का सेनापति है, वो राजा हम्मीर के पास जाता है और राजा हम्मीर उसको किस प्रकार से उसकी रक्षा का वचन देता है, अपने यहाँ शरण देता है, उसका हम वर्णन जानेंगे और किस प्रकार से उसकी रक्षा का वचन देता है, इसको हम तीसरे भाग में जानेंगे। और जो ये भाग है दूसरा, वो आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः।